एवरीवन, आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी वेयर AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter to determine sin A into cos A और sin C into cos C की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहला जो कहा है वो काम कर लेते हैं, ABC बना लेते हैं। ये रहा ABC ट्राइंगल, कहा है राइट एंगल एट B, तो ये रहा राइट एंगल एट B। और यहाँ पे हमें सबसे पहली बात क्या गिवन है, AB आपका गिवन है 24 सेंटीमीटर और BC आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले AC की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज AB ओवर हियर, AB इज 24, BC इज 7, तो दैट इज 576 प्लस 49 दैट मीन्स 625। तो ये आपका हो गया AC स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा और जो कि आएगा 25। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि ये 25 वैल्यू आएगी। अब हमें सबसे पहला पार्ट देखना है कि साइन A इंटू कॉस A की वैल्यू कैसे आएगी। तो सबसे पहले साइन A इंटू कॉस A, तो यहाँ पे साइन A ये एंगल है। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं A के लिए। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनस, तो ये हो गया 7/25 टाइम्स कॉस A। कॉस A की क्या वैल्यू होती है, कॉस A मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 24/25। तो ये आपका हो गया साइन A और कॉस A की वैल्यू। सेकेंड पार्ट में अगर देखें तो सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है साइन C और कॉस C की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया उसने, मतलब अब इस एंगल की बात करनी है। तो इस एंगल की जब हम बात करेंगे तो साइन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इसके सामने, इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी अब, क्योंकि एंगल चेंज हो गया यहाँ पे। तो ये साइन C मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगी। तो अब परपेंडिकुलर की तरह ये जब बिहेव करेगी तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस वही एज इट इज 25, और कॉस C हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, दैट इज 7/25। तो ये देखिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन। साइन A और कॉस A की वैल्यू, इनको आप मल्टीप्लाई करके जो आए वो लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला सॉल्यूशन। तो और आगे फर्दर वीडियो में आपको कुछ एनसीईआरटी के ही 8.1 के सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड सो ऑन आगे भी मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको यूजफुल लगा हो, आपको समझ में आया, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।